मारी खबर। राम राम सारा टाइम मैं थारी गल अनामिका दीमान मारी बोली मारी खबर देखने लग रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मशहूर गायिका आशा भोसले का देहांत हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घना गहरा दुख जताया। आशा भोसले के जान की खबर घनी दुखी है और कहा कि उनका जाना भारतीय संगीत के एक बड़ा युग का अंत होया है। उनके मिठे गीत हमेशा संगीत प्रेमियों के कालजे में बसते रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से घना दुख जताया गया। पोस्ट शेयर की गई और लिखा है कि आने वाली पीढ़ियां ने भी वे राह दिखाते रहेंगे। भारतीय संगीत की शान और सुरों की रानी पद्म विभूषण आशा भोसले जी के चल बसन की खबर सुनकर घना दुख होया से। उनका जाना भारतीय संगीत के एक युग का अंत से और लिखा कि अपनी गजब की आवाज और सुरीली गायकी तय उन्होंने पूरी दुनिया में अपना लठ गाड़ रखा था। उनके मीठे गीत हमेशा संगीत प्रेमियों के दिला में धड़कते रहेंगे और अगली पीढ़ियां ने भी राह दिखावेंगे। भगवान उनकी आत्मा ने शांति दे और उनके परिवार और चाण आलिया ने यो भारी दुख सहन की ताकत दे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दुख जताया गया। एक पोस्ट शेयर करी गई और लिखा से मशहूर गायिका आशा भोसले के देहांत पर लिखा से कि भगवान उनके चाण आलिया तय हिम्मत दे। लिविंग इंडिया न्यूज की ओर तय कैप्टन अभिमन्यु की गैल खास बातचीत करी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे गणे बरसे हैं कैप्टन अभिमन्यु। दंगे फसाद की नींव पे चुनाव जीत तैयार से हुड्डा कहा दीपेंद्र हुड्डा के 5 विधायक से। मेरी कोठी फुक्कण की कहानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखी थी। ये बड़ा बयान दिया गया कैप्टन अभिमन्यु की ओर से और कहा गया कि 2016 के कांड ने याद करके कैप्टन अभिमन्यु की आंख भर आई, भावुक होते हुए नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा के 5 विधायक से और यो भी कहा कि मेरी कोठी की कहानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखी थी। लिविंग इंडिया न्यूज पर खास बातचीत के दौरान एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गणे तंज कसे गए, गणे निशाने साधे गए। दंगे फसाद की नींव पे चुनाव जीतने लग रहे से हुड्डा यो भी बयान दिया गया कैप्टन अभिमन्यु की ओर से। 2016 के उस एपिसोड पर आना चाहती हूँ, उस कांड पर जिससे आज भी हरियाणा की राजनीति हो या आप हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या जाट समुदाय, उसका पीछा नहीं छूट रहा है। वो था उस वक्त के सबसे ताकतवर मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को आग के हवाले करना। उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि अब वो आरोपी बरी हो गए सीबीआई कोर्ट से। उसके बाद कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। उसमें से एक आरोपी भी है धर्मेंद्र हुड्डा। उसने वीडियो में आके जो दावे किए हैं कि इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे सीधे जिम्मेदार हैं, साजिशकर्ता वही थे, सिर्फ आपको मोहरा बनाया जा रहा था, आपको दिखाया जाता है कि आप सबसे बड़े साजिशकर्ता हैं, आप सुपर सीएम बनना चाहते हैं, आप उस कम्युनिटी का चेहरा बनना चाहते हैं, उसको लीड करना चाहते हैं। सच्चाई क्या है सर उस दिन की? देखिए 2016 का जो दर्दनाक हादसा था जी, सुदेश जी कोठियाँ 100 कुर्बान, वो ईंट मिट्टी गारा किए फिर बन जाती है। वो मेरे परिवार के ऊपर भी हमला था। उसमें मेरे परिवार की महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे। केवल एक मेरे परिवार पर हमला नहीं था, केवल मेरे स्कूल, मेरे प्रेस और दूसरे प्रतिष्ठान संस्थानों पर हमला नहीं था। हरियाणा प्रदेश की आत्मा पर हमला था। हरियाणा प्रदेश के और विशेष रूप से कुछ जिलों के अंदर हजारों दुकानें, प्रतिष्ठान, संस्थान, स्कूल्स और हजारों गाड़ियां जलाई गई थी। 32 लोग उसके अंदर मरे थे। वो मेरे परिवार, हरियाणा के मेरे परिवार के सदस्य थे। विषय एक कोठी का नहीं था और उस पूरे प्रकरण में कोई भी सच सामने आने की स्थिति नहीं थी कि सच किस प्रकार से सामने आए। और षड्यंत्रकर्ता खुले आम सारी षड्यंत्र को अंजाम दे रहे थे सब। आज खुद मैंने भी देखा वीडियो, तो वो बता रहे हैं कि वो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। एक बता रहे हैं साथी कि वो उनके कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष थे। और भी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे। कुछ लोग 10-10 साल तक सरकारी पदों पर आसीन थे। तक में जो भी तांडव हुआ वो 3-4 दिन वो सब स्क्रिप्टेड था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्क्रिप्ट राइटर थे। वेल स्क्रिप्टेड था पूरी तरह से, और वो सारी उनकी टीम थी। सारा वो गंगोत्री वहीं से ये सब निकल रहा था। गंगोत्री शब्द उपयुक्त नहीं है इस को कर्म के लिए। तो पंच प्यारे भी उपयुक्त नहीं था। हाँ,
उपयुक्त नहीं है उस नाते से, लेकिन मैं उस भाव को रखते हुए कि जिन लोगों ने सारा हरियाणा को जलाने का खेल रचा और वो अपने आप को सफ़ेद पोश बन करके और समाज में जाने की हिम्मत करें, जिस नुमाइंदगी करते हैं जाट जिस समुदाय समाज के की। दोषी हैं, वो कौम का, जाट समुदाय का सर्वाधिक नुकसान इस राजनीतिक सत्ता लोलुपता ने, राजनीतिक परिवारवाद की उनकी जो मोह है, जो उनका धृतराष्ट्र का जो उनका मोह है, उसने हरियाणा के हितों को भी नुकसान किया है, भाईचारे को नुकसान किया है। उन्होंने जाट समाज का भी सर्वाधिक अहित किसी ने किया है तो इन लोगों ने किया है। ये बात करेंगे मासूम शर्मा की, जो फिर ते लफड़े में फंस गया। स्टेज पे फिर ते मासूम शर्मा ने गालियां दी से। देहरादून पे प्रोग्राम करने पहुंचा था मासूम शर्मा, कोई गुंडा मन ने मारन आया था और गालियां दी गई। मासूम शर्मा की गाली गलौज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। पहले तो गालियां बकी, फिर माफी भी मांगी। मासूम शर्मा के इस कांड पे इब पुलिस की पैनी नजर से। स्टेज पे गाली बकड़ पे पुलिस ने शिकंजा कस लिया से। मासूम शर्मा पे कार्रवाई करने की मांग ने जोर पकड़िया से। एक बार फिर ते मासूम शर्मा विवादा में गिरते हुए नजर आए। मासूम शर्मा की गाली गलौज की वीडियो इब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। पहले तो गालियां बकी, फिर माफी मांगी। देहरादून में यो कार्यक्रम हो रहा था, जिस दौरान लाइव शो के दौरान मासूम शर्मा ने सारे के सामने यो गालियां बकी से। एक बार वीडियो सुनते हैं और फिर माफी भी मांगी गई है, वो भी सुनांगे। देहरादून प्रोग्राम कर रहा हूं, अगर मना कॉलेज में वार्षिक शासन समारोह के दौरान हरियाणा के गायक मासूम शर्मा के द्वारा प्रस्तुति के दौरान कुछ अवरोध भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रकरण थाना डालानार पुलिस के संज्ञान में आ गया है और इसके संबंध में विस्तृत जांच जो है थाना पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे तदनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज हमारे द्वारा थाना डालनवाला में सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत करने का आग्रह किया गया है। इनके द्वारा सार्वजनिक मंच पर डीएवी महाविद्यालय में इस मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौजूद थे, जिस मंच पर विधायक खानपुर उमेश शर्मा स्वयं मौजूद थे, उस मंच पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर राज्य की छवि धूमिल करने का काम किया गया। हमारे द्वारा पुलिस अधिकारी से ये मांग की गई है कि बीएनएस की सुसंगत धाराएं 296, 352, 553 और 351 की बटे 3 के तहत सार्वजनिक स्थल पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए अभियोग पंजीकृत करने का आग्रह किया गया है। इस राज्य की छवि को किसी भी व्यक्ति के द्वारा खराब करना बिल्कुल नहीं है। और हरियाणा महिला आयोग ने भी मासूम शर्मा तय सम्मन भेज दिया से। 18 अप्रैल ने सिंगर मासूम शर्मा ने पंचकुला में तलब करा गया। देहरादून में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पे तलब करा गया से। सिंगर ने देहरादून के डीएवी कॉलेज में गाली गलौज करी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई से। और इसके बाद लगातार इब मासूम शर्मा फंसते नजर आ रहे से। न आण पे कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई से। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया की ओर से यो नोटिस जारी करा गया, सम्मन भेजा गया से मासूम शर्मा तय। मासूम शर्मा की बात करी जाए तो मासूम शर्मा अक्सर ही विवाद में फंसते हुए नजर आए हैं। स्टेज पर उनकी ओर से गालियां गलौज करी जावे से तो कैसे कहा कि मासूम शर्मा का ये गुस्सा उनके ऊपर महंगा पड़ गया है और महंगा पड़ता हुआ नजर भी आया। तो एक बार फिर ते मासूम शर्मा का ये गुस्सा जो काफी भारी पड़ा से उन पे, और एक बार फिर हरियाणा महिला आयोग की ओर से उनने सम्मन भेजा गया। देहरादून में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर तलब करा गया और तलब करा गया जेकर पेश ना होई मासूम शर्मा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा गोहाना पहुंचे। फसल कटाई पर मंत्री अरविंद शर्मा ने हिस्सा लिया। हाल के मौसम तय फसल के नुकसान का जायजा लिया गया। खेता में पहुंचकर किसानों से बातचीत भी करी गई। तूफान और बारिश से खराब फसलों ने देखा गया से किसानों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। मंत्री की ओर से सरकार द्वारा नुकसान के आंकलन और राहत प्रक्रिया पर जोर भी दिया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा मंडियां के दौरे पर रहे और किसानों से बातचीत करी गई। फसल खरीदने लेकर बातचीत करी गई से प्रबंधन
लेके बातचीत करी गई किसाना के गैल और जानिया गया कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही। तूफान और बारिश ते चलता है, किसाना की काफी फसलें खराब होली, बर्बाद होली। इसने देखते हुए मंत्री अरविंद शर्मा की ओर से किसान गल खास बातचीत करी गई से। मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और वो अपने खेतों में, हमारे अपने खेतों में लामड़ी करते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 6ठी 7वीं में, तो उनके साथ जब देखता था तो मुझे वहीं से शौक है। तो मैंने पहली बार नहीं, मैंने कई दफ़ा मैं लामड़ी कर चुका हूँ, लेकिन आज आप लोग आ गए तो ये कैमरे में कैद हो गया। अदरवाइज तो मैं कई दफ़ा लामड़ी कर चुका हूँ लामड़ी। तो मैं और हमारी बहनों को पुष्पा और पूनम दोनों को मैं यही कहूँगा कि भाई बहुत अच्छे तरीके से काम करी थी। और मेरी वाइफ ने तो मैंने तो प्रैक्टिस भी कर रखी है, मेरे को आता भी है, लेकिन मैं हैरान हो गया कि डॉक्टर रीता ने तो सबसे अच्छी लामड़ी कर दी, पूरी बना दी, पूरी पूरी बना दी। तो ये जो है ये लगन की बात होती है कि जिसको मिट्टी से प्यार है, जिसको अपने खेतों से, जिसको हरियाणा से प्यार है, जिसको वो ये तो एक बार खेत में उतरता है तो उसको जुनून वैसे ही चढ़ जाता है। और शिक्षा मंत्री महपाल डांडा की ओर से भी मंडियां का दौरा कराया गया। पानीपत की अनाज मंडी में महपाल डांडा पहुंचे, मंडी का जायजा लिया और किसान ने गल बातचीत करी। किसान और व्यापारियों से बात करी। हमारी सरकार किसान हिना खातर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कहा कि किसान के हित के खातर हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर किसान की फसल का एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा। बड़ा बयान दिया गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक सारे मंडियां का दौरा कर रहे थे और इसी दौरान कृषि शिक्षा मंत्री महपाल डांडा की ओर से ये दौरा कराया गया। मंडी पहुंचे, पानीपत में पहुंचकर उनकी ओर से किसानों से खास बातचीत करी गई और व्यापारियों गल भी बातचीत करी गई। प्रबंधन लेके सारा फीडबैक लिया गया है। मैं यहाँ पे किसान भाइयों से भी मिल रहा हूँ, आड़ती भाइयों से मिला हूँ और हमने इनकी जानकारी ली है कि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो एक आध किसान भाई ने कहा कि जी जो ये अंगूठा लगाया जा रहा है इसमें बड़ी परेशानी आ रही है, जबकि यही किसानों का जी नहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं, ये तो बायोमेट्रिक वाला है, 1 सेकंड भी नहीं लगती, तुरंत उसका निपटान हो रहा है। दूसरी एक बात आई है कि भाई लिफ्टिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम वो आई है, उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है और ये साफ निर्देश दिए हैं कि हर हाल में जो 2 लाख बैग के आसपास में वो तुरंत उनको उठाना, इसकी भी व्यवस्था अभी DC साहब और बाकी सब अलग अलग एजेंसी के जो लोग हैं वो आए, उनके साथ बातचीत हुई है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी ये लिफ्टिंग वाली, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। कल शाम तक सब के सब बैग उठ जाएंगे, ऐसा इन सब लोगों ने मुझे इंश्योर किया है। और मैं इस पर कहना भी चाहूँगा कि कल शाम तक फिर ये उठ ही जाए। और जज्जर ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में लड़ाई का यो मामला से FIR होने के पाछे मीडिया के सामने आए कुलदीप वत्स। बड़ा बयान दिया गया से राजनीति के चक्कर में मन्ने बदनाम करने की साजिश हो रही से। कहा कुलदीप वत्स ने ब्राह्मण समाज के लोगों से करी अपील और प्रोग्राम की वीडियो देख के न्याय करो यो कहा गया से। अपील करी गई से लोगों से। शिकायत करने वाले ने मंच से कई बार बेइज्जती करने की कोशिश करी यो भी कहा गया। पूर्व विधायक 30-40 छोरिया ने गैल लेके प्रोग्राम क्यों पहुंचे, सवाल खड़े करे गए। जज्जर में ब्राह्मण समाज का झगड़े का यो मामला जिसमें FIR होने के पाछे मीडिया के सामने कुलदीप वत्स आए और उनकी ओर से बड़े सवाल खड़े करे गए थे। षड्यंत्र के तहत पूर्व विधायक और हमारे जो संत जी और इसमें और भी बड़े नेताओं का जो हाथ है, सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री जो FIR लॉन्च कराने में अहम रोल है जिनका। पर उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं FIR लॉन्च से निपटने वाला व्यक्ति, पर जो मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, मैं माँ बहन और लड़कियों की गाली खाना के लिए पैदा नहीं हुआ, मैंने बहुत खाई। पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश के तहत मुझ पर एक बड़ा कलंक लगाने की इनकी कोशिश थी। और ये कोई भी हादसा जो ये विधायक जी कह रहे थे कि मैं 30-40 लड़के लेके आया था, इससे पूछो 30-40 लड़के गबरू लेके आने का क्या कारण था। जब मैं स्पीच देने लगा
तब मेरे बारे में जो इस विधायक जी के साथ कोई व्यक्ति आया था उसने क्या मेरे बारे में क्या कहा, मैं भाषण देने से पहले मैंने इतना सहन किया है वहाँ, आप सोच नहीं सकते। ब्राह्मण समाज के और समाज के लोग बैठे थे, अगर उनमें सच्चाई है और भगवान को साक्षी मान के आए सामने आए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दे, और नहीं है तो समाज के लोगों ने खुल के आके ये कहना चाहिए कि ये मेरे साथ अच्छा हुआ या गलत हुआ। अगर संत के साथ गलत हुआ है तो संत के लिए कहे कि कुलदीप ने गलत किया है, और मेरे साथ अगर वहां पे गलत हुआ तो मेरे लिए आके कहे। कांग्रेस से विधायक गीता भुक्कड़ की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। कांग्रेस से विधायक शैली चौधरी पर निशाना साधा गया। कहा कि राधे राधे जपने वाली तय क्रॉस वोटिंग की उम्मीद को न थी। पहले पूरा भरोसा था कि शैली चौधरी न्यू कदम को न उठावे, अब तो उसका नाम क्रॉस वोटिंग में सरेआम लिया जा रहा है, सरेआम आ गया है, पर उससे उम्मीद को न थी। हाईकमान ने रिपोर्ट सौंप दी गई है। गीता भुक्कड़ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। जल्द हाईकमान की तरफ से इस पर फैसला सुनाया जाएगा। कहा कि राधे राधे जपने ये कोई उम्मीद ना थी। विधायक न लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस विधायक शैली चौधरी पर निशाने साधे गए हैं। मेरा मानना ये है कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, हमारे हाई कमांड को तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो क्रॉस वोट का है, हाई कमांड के पास जो है डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी और हाई कमांड पर जा चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि तुरंत ये फैसला आना चाहिए ताकि जो इस तरह की पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं, धोखा करने का काम करते हैं, लोगों के लिए भी सबक हो और आने वाले समय में कोई इस तरह की गलती भी ना करे। हाँ, बिल्कुल राधे राधे करती नहीं। मुझे ये था कि वो ये काम नहीं ऐसा कर सकती, लेकिन मैं नहीं कहती। मैंने उनको कहा था कि कहा जा रहा है कि उनका भी नाम आ रहा है, लेकिन अब तो जो कह रहे थे कि नाम आ रहा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। मैंने उनका कहा, उन्होंने मुझे कहा कि लीगल नोटिस देंगे। मैंने कहा मेरा स्वागत है, आप मुझे लीगल नोटिस दें, मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि उन्होंने आगे पीछे नहीं सुना। हमें दुख इस बात का है कि देखिए, आप पार्टी में हैं, कोई कमी नहीं है आपके पास, और अब तो डिसिप्लिनरी कमेटी में कहा गया है, और ये जुडिक्शन जो है हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उनकी है, पर हमें दुख बहुत ज़्यादा हुआ। और कुरुक्षेत्र में कणक की फसल में भयंकर आग लगी है। 15 एकड़ में कणक जल के राख होगी। आग लगन के पाछे किसानों में मायूसी छा गई और किसानों की कई महीने की मेहनत जल के राख होगी से। गढ़ी सिंगा गांव के खेता में यो आग लगी है और तेज हवा की वजह से यो आग भड़की। इस दौरान जो 6 महीने तक किसानों ने अपनी मेहनत करी थी, किसानों ने जो फसल उगाई थी, पकाई थी, वो आंखा के सामने ही जलकर राख होगी। किसानों के चेहरे पर नाराजगी इस दौरान देखने न मिली। तेज हवा की वजह से आग और भी ज्यादा भड़क गई। 15 एकड़ में यो आग फैली से। कुरुक्षेत्र में कणक की फसल में भयंकर आग लगी और किसान काफी परेशान नजर आ रहे थे। 15-16 एकड़ का नुकसान हुआ है। 7 किले मेरे हैं और 4 किले चंदन सिंह के हैं और 4 किले इधर ये बोर सैदा के हैं। अजीत उनको ठेके पे दे रखी है, हरदीप सिंह। बस वो जुताई करी, उसी से कंट्रोल हुआ, वो भी काफ़ी नुकसान है। बीच में जुताई करी, फिर कुछ आग लगी, कुछ जुताई होगी। आए थे पुलिस प्रशासन भी, तो लेट ही आए फायर ब्रिगेड, तब तक तो हमने काबू कर ली थी। हर से ही मांग करते हैं कि मुआवजा दे, जैसे नुकसान हुआ है इसका। हमारे पास डायल 112 से 2:27 पे मैसेज आया था कि बोरसैदा के पास यहाँ पे खेतों में आग लगी हुई है। तो हम यहाँ मौके पे पहुँचे, 10 से 12 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पर आके हमने देखा कि आग काफ़ी तेज़ थी, जिसमें 3 किले जो है तिलक राज जी के जल चुके हैं, 7 किले हरजीत जी के हैं और 3 किले चंदन सिंह के हैं। और आग को मौके पे कंट्रोल कर लिया गया है, जिससे पास में खड़ी हुई फसल को बचा लिया गया है। हवा काफ़ी तेज़ थी और साथ में 2 किले जो मक्की। यहाँ जैसे हमें एकदम दूरभाष पे सूचना मिली थी कि कुछ गेहूँ, खड़े गेहूँ में आग लगी है। तो यहाँ मौके पे आके हमने देखा तो कम से कम 15-20 एकड़ ज़मीन खड़े गेहूँ के वो जड़े हुए थे। और वो जो रकबा है वो गढ़ी सिंगा का और बोरसैदा का कुछ बताया जा रहा है। कल पटवारी द्वारा तस्दीक करवा ली जाएगी। लेकिन मौके पे ही ट्रैक्टर था और किसानों की सूझबूझ से बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है। किसानों ने मौके पे ही ट्रैक्टर चला दिए थे। और
पलवल की मंडिया में 24 घंटे चल रही खरीद। सरकार के हुक्म पे मंडिया में खरीद जारी है। मंडिया में धड़ाधड़ गेट पास काटे जा रहे से 11 अप्रैल ताईं करीब 13,79,645 क्विंटल अनाज की खरीद हुई है। इब ताईं लगभग 42,001 गेट पास काट दिए गए से। खुले आसमान के नीचे कणक की फसल पड़ी से। मौसम बिगड़न तय फसल खराब होने का डर किसानों ने सता रिया है। झटपट फसल की खरीद शुरू करने की अपील करी गई है। लगातार किसान मंडिया में पहुंच रहे से। धड़ाधड़ गेट पास काटे जा रहे से। किसानों की फसल की खरीद लगातार जारी है। जिले में सरकार के आदेश पर 1 अप्रैल से मंडियों में किसान के अनाज की खरीद सुचारू रूप से शुरू है और जो गेट पास लगातार गेटों पर काटे जा रहे हैं, बायोमेट्रिक जो सिस्टम था जिसमें किसानों को परेशानी हो रही थी, उसको लेकर भी हर मंडी के अंदर 6 से 10 बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो अंगूठा के निशान लगाने में। तो इस तरह से लगातार सुचारू रूप से खरीद है। बायोमेट्रिक सिस्टम है, गेट पास काटे जा रहे हैं, नंबर चेक किए जा रहे हैं। तो अब मेरी फसल मेरा पोर्टल चेक किया जा रहा है, उसके बाद में एंट्री की जाती है। तो इस तरह से लगातार मैं मंडी में हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँ किस तरह से खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ है। लेकिन जो सुविधाओं को लेकर इसमें समस्या है मंडियों में, क्योंकि जो सरकार ने आदेश जारी किए थे कि अब की बार किसानों की खुले में जो फसल होगी उसकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन क्योंकि ये फसल कई बार भीग चुकी, तो इस तरह से लगातार मंडियों में सुचारू रूप से खरीद शुरू है। और इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा पलवल जिले में अब तक जो गेहूँ की आवक हुई है, जो मंडियों में जो पहुँची है 19,31,217 क्विंटल अराइवल अब तक पहुँच चुकी है मंडी के अंदर। और जो खरीद की जा चुकी है पलवल जिले में 13,79,645 क्विंटल की अब तक पलवल जिले में खरीद हो चुकी है और 42,006 गेट पास काटे जा चुके हैं। तो इस तरह से लगातार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक 13 लाख से ऊपर जो खरीद हुई है मंडी के अंदर 13,79,645 क्विंटल जो खरीद हुई है, ये अब खरीद है। और लेकिन मंडियों में अनाज भारी मात्रा में है और लगातार खरीद की जा रही है। तो इस तरह से मंडियों में किसानों को जो कहीं ना कहीं उठान में जो दिक्कत आ रही है, उठान की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अभी जो खुले आसमान के नीचे जो अनाज पड़ा होता, जो भीगा था, उसमें अधिकारियों की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इसकी खरीद शुरू की जाएगी। ये रिपोर्ट कब तक आती है और कब तक इसकी खरीद सुचारू रूप से शुरू होती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, लिविंग इंडिया न्यूज। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। हम जुड़े रहो लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मन्ने दो इजाजत। राम राम।